हम लोग अपनी चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। है क्या प्रेजेंट परफेक्ट? नाम से जैसा कि पता चलता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऐसा प्रेजेंट टेंस जिसमें काम परफेक्ट हुआ हो लेकिन अभी अभी, ऐसा काम जो अभी अभी पूरा हुआ हो, या ऐसा काम जिसको कर्ता ने अभी अभी पूरा किया है प्रेजेंट में, ऐसे कामों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरीज में डालते हैं। मतलब ऐसा परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण या पूरा, ऐसा काम जो पूरा हुआ है लेकिन कब? अभी प्रेजेंट में, जो प्रेजेंट में पूरा हुआ है, ऐसे कामों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरीज में डालते हैं। चलो ये डेफिनेशन तो हुई। सेंटेंसेस कैसे होंगे आइए समझते हैं। पहचान क्या है? चुका चुकी चुके आकर हैं हु हो आए, या फिर आ ई ए या ई ए आकर हैं हु हो आए, या फिर ली है, दी है, लिया है, दिया है, ले लिया है, दे दिया है। इस तरह के हिंदी वर्ड्स आते हैं किसी भी सेंटेंस में लास्ट में, तो आप समझ लीजिएगा आपको सेंटेंसेस फ्रेम करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। चुका चुकी चुके आकर हैं हु हो कैसे आएंगे? मैं बाजार जा चुका हूं, वह खाना खा चुका है, वह मुझसे बात कर चुका है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बॉस मुझे प्रमोशन दे चुका है, मैं अच्छा परफॉर्म कर चुका हूं, वह डांस कर चुकी है, मैं गाना गा चुका हूं, मैं गाना गुनगुना चुका हूं, तुम मेहनत कर चुके हो, राधा यहां आ चुकी है, राम वहां जा चुका है, राम 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल चुके हैं, मैं कुर्सी तोड़ चुका हूं, मैं आपको एंटरटेन कर चुका हूं, आप मेरे कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, टीचर कॉन्सेप्ट समझा चुका है, मैं बच्चों को इंग्लिश पढ़ा चुका हूं, तुम होमवर्क पूरा कर चुके हो। मिस चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह के वर्ड्स आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा, आ ई ए या ई आकर हैं हुए, इस तरह के वर्ड्स भी आना चाहिए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाएगा। जैसे मैंने उसे समझाया है, वह यहां आया है, तुमने मुझे देख लिया है या देखा है, मैंने मैच खेला है, इंडिया मैच जीत गया है, पाकिस्तान मैच हार गया है, इलेक्ट्रीशियन ने पंखा रिपेयर किया है, उसने मुझे गाली दी है या उसने मुझे गाली दिया है, मैंने उसको पैसे दिए हैं, उसने मुझसे पैसे लिए हैं, राम ने रावण को मारा है, तुमने बगीचे से फूल तोड़े हैं, मैंने पेड़ से आम तोड़े हैं, तुमने दीवार पर पुताई की है, वो उसने मेहनत की है, मैंने स्ट्रगल किया है, तुमने कॉलेज में एडमिशन लिया है, उसने पैसे कमाए हैं, मैंने पैसे खर्च किए हैं। आ ई ए या ई आकर हैं हुआ। जैसे मैं बाजार गया हूं, मैंने उसे देखा है, मेरी मम्मी ने भगवान की पूजा की है। इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। या फिर ली है, दी है, लिया है, दिया है, ले लिया है, दे दिया है। जैसे मैंने बैंक से लोन ले लिया है, उसने मेरा मोबाइल दे दिया है, मैंने उसकी बुक लौटा दी है, उसने मुझसे मदद ली है, उसने मेरा मोबाइल लिया है, मैंने उसको अपना मोबाइल दिया है। इस तरह के वर्ड्स आए, समझ लीजिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीनों जो सेंटेंसेस है ना वो एक ही है। जैसे मैं नया मोबाइल खरीद चुका हूं, मैंने नया मोबाइल खरीदा है, या मैंने नया मोबाइल खरीद लिया है, सेंटेंस एक ही है। तुमने दरवाजा खोला है, या तुम दरवाजा खोल चुके हो, या तुमने दरवाजा खोल दिया है, सेंटेंस एक ही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेंगे कैसे? आइए सबसे पहले मैं पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा, बाद में प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस दूंगा। गाइस जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, जितने भी लोग, वो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर कोई चीज आपको कंफ्यूज करे तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? आइए समझे। जब हिंदी वाले सेंटेंस में चुका चुकी चुके आकर हैं हो आए, या फिर आ ई ए या ई आकर हैं हुए आए, या ली है, दी है, लिया है, दिया है, ले लिया है, दे दिया, इस तरह के वर्ड्स आए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि यहां पर 5 तरह के स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं। अब वो 5 तरह के स्ट्रक्चर हम जानते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न और हु पैटर्न। अगर मैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करूं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर कैसे, सॉरी सेंटेंसेस कैसे होंगे? मैं बाजार जा चुका हूं, वह खाना खा चुका है, वह यहां आया है, उसने मुझे देखा है, उसने बैंक से लोन ले लिया है, उसने बगीचे से फूल तोड़ लिए हैं, इलेक्ट्रीशियन ने फैन रिपेयर किया है, मैं उसकी मदद कर चुका हूं, वह मुझसे मदद ले चुका है। अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, मैं बाजार नहीं गया हूं, उसने मुझसे बात नहीं की है, वह उसने मेरे पैसे नहीं लुटाए हैं, मैं दीवार पर पुताई नहीं कर चुका हूं, बारिश नहीं हुई है, वह बारिश में नहीं भीगा है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करूं, क्या तुम यहां आ गए हो, क्या तुमने मुझे कॉल
किया है? क्या वह इंग्लिश सीख चुका है? क्या तुमने कोर्स ज्वाइन कर लिया है? क्या वह यहां आया है? क्या तुम वहां जा चुके हो? WH पैटर्न, क्या वो यहां क्यों आया है? उसने बिजनेस क्यों शुरू किया है? उसने बिजनेस कब शुरू किया है? तुमने क्रिकेट कैसे खेला है? तुमने क्रिकेट में रिकॉर्ड कब बनाया है? वह खाना कैसे बना चुकी है? तुम खाना क्यों खा चुके हो? या लास्ट में हु पैटर्न, हु प्लस हैज हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सेंटेंसेस कैसे होंगे? कौन यहां आ चुका है? किसने मुझे गाली दी है? किसने स्ट्रगल किया है? कौन कौन तुम्हारी मदद कर चुके हैं? किसने बगीचे से फूल तोड़े हैं? इन चीजों को मैं पढ़ाऊं, सबसे पहले आपको क्लियर करूं। ये आइडेंटिफिकेशंस तो है ही, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब बोला जाता है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा? जब काम अभी अभी प्रेजेंट में पूरा हुआ हो, तभी उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोला जाएगा। ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन खत्म अभी अभी हुआ हो प्रेजेंट में, या फिर ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन उस काम का प्रभाव अभी भी प्रेजेंट में पड़ रहा हो, तो ही उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाएगा। कैसे? जैसे देखो, मम्मी खाना बना चुकी है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे? मम्मी खाना बना चुकी है। अब खाना बनाने में मम्मी के हाथ गंदे हुए, अब वो गंदे हुए ना, तो मम्मी अभी हाथ धो रही है, आटे के हाथ, रोटियां जैसी बनाई ना, तो अब आटे के हाथ धो रही है, मतलब उनका काम अभी अभी खत्म हुआ है। अंकुश ने खाना खा लिया है। कैसे समझ में आ रहा है? जो दाल चावल अंकुश ने खाए ना, वो दाल अभी भी झूठन मुंह पे लगी हुई है, अभी अभी अंकुश ने खाना खाया है। अब जरा समझिएगा, मेरे पापा अभी अभी घर आए हैं, मेरे पापा घर आए हैं, आए हैं मतलब क्या? अभी अभी। देखो, पसीने से लथपथ हैं, अभी आकर सोफे पे बैठे हैं, पसीने से लथपथ, मतलब वो कब से निकले थे ऑफिस से? पास्ट में, लेकिन अभी वो जस्ट आए हैं तो पसीने से लथपथ हैं, पसीना उनके चेहरे पर नजर आ रहा है। मतलब ऐसा काम जो उन्होंने पहले शुरू किया था उसका प्रभाव अभी भी उनकी पर्सनैलिटी पर नजर आए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। ज्यादातर सेंटेंसेस में यहां पर नाउ या जस्ट नाउ, जस्ट ये जरूर आएगा। जैसे मैं यहां अभी आया हूं, अब मैं यहां अभी आया हूं, सेंटेंस कैसे बनेगा? देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। इनमें ज्यादातर सेंटेंसेस में नाउ, जस्ट या जस्ट नाउ लगा ही आएगा। अगर नहीं लगा आया तो पता नहीं चलेगा कि काम अभी हुआ है, इसलिए लगाना पड़ेगा नाउ, जस्ट या जस्ट नाउ। जस्ट का मतलब क्या हुआ? अभी, तुरंत, अभी, जस्ट अभी। जैसे हम बोलते ना, मैं जस्ट अभी आ रहा हूं, बस अभी आ रहा हूं, बस वो अभी आया है, बस जस्ट। ठीक ना, अभी उसने खाना अभी बनाया, अभी मतलब कब? अभी अभी उसका काम खत्म हुआ, नाउ आएगा। या जस्ट नाउ, अभी अभी, बस अभी अभी, जस्ट नाउ। जस्ट लगाएंगे, नाउ लगाएंगे, या फिर जस्ट नाउ, ये वर्ड्स आएंगे ही यहां पर, तभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ऐसी मालूमात पड़ेगी। जरा समझिएगा, सेंटेंस बनाने से पहले क्लियर कर लेते हैं फ्रेम होगा कैसे सेंटेंस। सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कोई भी परफेक्ट टेंस हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना ही है। सबसे पहले सब्जेक्ट। अब हम जानते हैं सब्जेक्ट क्या होते हैं, दो तरह के सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। जैसा यहां लिखा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ लगने वाली हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। हैज कहां लगेगा? कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम हैज का इस्तेमाल करेंगे, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैज लगाएंगे, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हम लगाएंगे हैव। बस इतना ध्यान रखना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म पूरे परफेक्ट टेंस में चलता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म पूरे परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस में गलती से भी मत सोचिएगा कि प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म लग जाएगा, थर्ड फॉर्म ही लगेगा। परफेक्ट वर्ड आया, थर्ड फॉर्म ही आएगा। जैसे मैंने अभी खाना खाया है, क्या बोला मैंने सेंटेंस? मैंने अभी खाना खाया, मैंने मतलब आई के साथ लगने वाला हैव, आई हैव। अब खाया है, इटन फूड, थर्ड फॉर्म, ईट, थर्ड फॉर्म, ईट मतलब खाना, थर्ड फॉर्म इटन। आई हैव इटन फूड नाउ। मेरे पापा अभी घर आए हैं, माय फादर हैज कम होम नाउ। राजीव सर ने अभी लेक्चर लेना शुरू किया है। मैं सिंपल बनाता हूं, राजीव सर ने अभी लेक्चर लिया है, राजीव सर हैज टेकन लेक्चर नाउ। मनीष सर अभी क्लास में आए हैं, मनीष सर हैज कम इन द क्लास नाउ। इलेक्ट्रीशियन ने अभी पंखा रिपेयर किया है, इलेक्ट्रीशियन हैज रिपेयर्ड फैन नाउ। उसने बस अभी गाना गाया है, ही हैज sang a song now। उसने अभी डांस किया है, he has danced now। मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड किया है, I have
रिकॉर्डेड वीडियो नाउ। तुमने अभी सेंटेंस ट्रांसलेट किए हैं, यू हैव ट्रांसलेटेड सेंटेंस नाउ। फिर आपके मन में चल रहा होगा कि सर हर सेंटेंस में नाउ लगाएंगे। नाउ में सिर्फ सेंसफुल सेंटेंस बता रहा हूं, मतलब ये तभी हो सकता है जब काम अभी अभी खत्म हुआ है, या कभी कभी जस्ट में भी होगा, जैसे वो बस अभी आया है, he has just come now, he has just come now, उसने अभी अभी गाना गाया है, he has just sung a song, उसने बस अभी अभी डांस किया है, he has just danced now, मेरे पापा ने बस अभी अभी मुझे पीटा है, my father has just beaten me, अंकुश ने अभी अभी दरवाजा लगाया है, अंकुश has just closed the door, है ना, अंकुश ने बस अभी अभी फैन रिपेयर किया है, अंकुश has just repaired a fan, just अभी अभी, just repaired a fan now, उसने बस अभी अभी मुझे गाली दी है, he has just abused me now, रोहन ने बस अभी अभी ग्रेजुएशन पूरा किया है, रोहन has completed graduation just now साथ में भी लगा सकते हैं। ये सेंटेंस का फॉर्मेट है कि ऐसे में सेंटेंस बनेंगे, इतना दिमाग में आप बिठा लीजिए, फिक्स पैटर्न है बनने का। उसने अभी अभी खाना बनाया है, she has cooked food just now, अभी अभी भाई, रोहन ने अभी अभी लेटर फाड़ा है, रोहन has torn a letter, tear माने फाड़ना, उसका थर्ड फॉर्म torn, T-O-R-N, so रोहन has just torn a letter now। सूरज ने अभी अभी दरवाजा बंद किया है, सूरज has closed the door just now, बारिश अभी अभी शुरू हुई है, it has started raining just now, it has started raining just now, मैंने उसे अभी अभी कॉल किया है, I have called him just now। अब आपके दिमाग में होगा सर नाउ जस्ट और जस्ट नाउ अगर नहीं लगाए तो क्या सेंटेंस नहीं बनेंगे? बनेंगे भाई बनेंगे, लेकिन फीलिंग यही आना चाहिए कि सेंटेंस अभी अभी काम खत्म कर रहा है या सब्जेक्ट अभी अभी काम खत्म कर रहा है। जरा समझिए, इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर चुका है, इलेक्ट्रिशियन हैज रिपेयर्ड फैन। मैं गाना गा चुका हूं, कब? अभी अभी, सो आई हैव संग अ सॉन्ग। तुम सेंटेंस बना चुके हो, कब? अभी अभी, सो यू हैव मेड सेंटेंस। टीचर ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, टीचर हैज क्लियर्ड कॉन्सेप्ट। समझिएगा, मैंने सफाई दे चुका हूं, आई हैव क्लैरिफाइड। क्लैरिफाइड सफाई देना, आई हैव क्लैरिफाइड। तुमने टेंस सीख लिए है, यू हैव लर्न टेंस। कब सीख लिए? अभी। तुमने वीडियो शूट कर लिया है, यू हैव। अब शूट का थर्ड फॉर्म शॉट, यू हैव शॉट द वीडियो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, तुम मुझे समझ चुके हो। यू हैव गॉट मी, गेट मतलब समझना भी होता है। यू हैव अंडरस्टूड मी, यू हैव गॉट मी। मैं सेंटेंस ट्रांसलेट कर चुका हूं, I have translated sentence। देखिए मैंने आपको बता तो दिया कि हम नॉर्मल सेंटेंस भी बना सकते हैं, लेकिन वो लॉजिकल तब नजर आएगा जब वो जिसमें जस्ट नाउ लगा हुआ नजर आएगा ना, तभी वो लॉजिकल रहेगा। समझिएगा, ऐसा काम जो अभी अभी खत्म हुआ उसी को तो प्रेजेंट परफेक्ट बोल सकते हैं। जो काम पहले खत्म हुआ वो प्रेजेंट कैसे होगा भाई? दूसरा, सब्जेक्ट हैज हैव नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। मैं बाजार नहीं गया हूं, आई हैव नॉट गॉन टू मार्केट। राम ने गाना नहीं गाया है, राम हैज नॉट संग सॉन्ग। अंकुश ने मेरे पैसे नहीं लौटाए हैं, अंकुश हैज नॉट रिटर्न्ड माय मनी। मैंने अंकुश को पैसे नहीं दिए हैं, आई हैव नॉट गिवन मनी टू अंकुश। आई हैव नॉट गिवन मनी टू अंकुश। बारिश शुरू नहीं हुई है, इट हैज नॉट स्टार्टेड रेनिंग। इट हैज नॉट स्टार्टेड रेनिंग। रोहन ने मुझे गाली नहीं दी है, रोहन हैज नॉट अब्यूज्ड मी। मैंने सूरज को बदनाम नहीं किया है, आई हैव नॉट डिफेम्ड सूरज। सूरज ने एडमिशन नहीं लिया है, सूरज हैज नॉट टेकन एडमिशन। मैंने आपकी मदद नहीं की है भाई, आई हैव नॉट हेल्प्ड यू। हमने क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद हैव लगा रहे हैं, उसके बाद सडन नो लगा रहे हैं, नॉट। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म नेगेटिव बनेगा। इलेक्ट्रिशियन ने पंखा रिपेयर नहीं किया है, इलेक्ट्रिशियन हैज नॉट रिपेयर्ड फैन। मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, आई हैव नॉट प्रैक्टिस। तुमने वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाया है, यू हैव नॉट मेड वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैंने सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं किए हैं, आई हैव नॉट ट्रांसलेटेड सेंटेंस। मैंने आज ऑनलाइन क्लास नहीं ली है, आई हैव नॉट टेकन ऑनलाइन क्लास टुडे। तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया है, यू हैव नॉट सपोर्टेड मी। तुम सब आज ऑनलाइन नहीं आए हो, यू हैव नॉट कम ऑनलाइन टुडे।
तुमने मेरा नाम नहीं लिया है। यू हैव नॉट टेकन माई नेम। राधा ने मेरा नाम नहीं पुकारा है। राधा हैज नॉट पुकारा है, पुकारा मतलब कॉल। सो राधा हैज नॉट कॉल्ड माई नेम। तुमने मेहनत नहीं की है। यू हैव नॉट वर्कड हार्ड। ध्यान दीजिएगा सेंटेंस पर, ओले नहीं गिरे हैं। इट हैज नॉट हेल्ड। बिजली नहीं कड़कड़ाई है। इट हैज नॉट थंडर्ड। फूल नहीं खिले हैं। फ्लावर्स हैव नॉट ब्लूम्ड। फूल नहीं मुरझाए हैं। फ्लावर्स हैव नॉट फेडेड। फेड मतलब मुरझाना, थर्ड फॉर्म फेडेड। फ्लावर्स हैव नॉट फेडेड। अंकुश ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है। अंकुश हैज नॉट सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये दूसरा सेंटेंस हुआ। तीसरा इंट्रोगेटिव बनाना है, कैसे बनाएंगे? इसी हैज हैव को हम आगे ले आएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव का पैटर्न ही है कि जब भी हमको क्या से प्रश्न बनाना है, सब्जेक्ट के साथ आने वाली जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको हम आगे ले आएंगे। अब देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? ही, शी, इट, नेम, या कोई भी एक हो उसके साथ हम हैज लगा देते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट जितने भी हैं उनके साथ हम हैव लगाते हैं। सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, क्या मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूं? क्या मैं मींस हैव आई। सो हैव आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। क्या तुमने मुझे धोखा दिया है? हैव यू। तुमने मतलब यू के साथ लगेगा हैव को आगे लाओ। Have you cheated me? cheat का थर्ड फॉर्म cheated। क्या तुमने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है? Have you taken admission in the college? क्या इलेक्ट्रीशियन ने फैन रिपेयर कर लिया है? Has। अब इलेक्ट्रीशियन कितना है? एक, इसलिए लगेगा has electrician repaired fan। क्या पंखा घूम गया है? Has fan lost मतलब घूमना वाला सेंस है ना, खो जाना। Has fan lost, है ना? क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें 10,000 रुपए दिए हैं? Has your father कितने? एक, इसलिए सिंगुलर। Has your father given you 10,000 rupees? क्या मीटिंग कैंसिल हो गई है? Has meeting cancelled? क्या बॉस ने मीटिंग पोस्टपोन कर दी है? पोस्टपोन मतलब थोड़ा सा स्थगित कर देना। सो हैज बॉस पोस्टपोन्ड मीटिंग। क्या तुमने मेरा नाम पुकारा है? हैव यू कॉल्ड माय नेम? हैव यू कॉल्ड माय नेम? क्या बारिश हो गई है? हैज इट रेन्ड या हैज रेन फॉलन डाउन? क्या तुमने स्ट्रगल किया है? हैव यू स्ट्रगल्ड? क्या आकाश ने बिजनेस शुरू किया है? हैज आकाश स्टार्टेड बिजनेस, थर्ड फॉर्म। क्या मैंने दरवाजा बंद कर दिया है? हैव आई क्लोज्ड द डोर? फोर्थ अगर बनाना है तो क्या करना है? ये जो तीसरा बनाया है ना दोस्तों, इसी के आगे WH वर्ड लगाना है। ये मैं कई बार समझा भी चुका हूं इस बात को कि वहां पर हम लोगों को WH वर्ड लगाना है सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे। जैसे क्या तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो? क्या से प्रश्न है, मतलब ये तीसरा है। तुम ग्रेजुएशन कब कंप्लीट कर चुके हो? कब? अब ये हो गया चौथा पैटर्न, मतलब WH फैमिली क्वेश्चन, WH पैटर्न क्वेश्चन। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसी के आगे WH वर्ड रख देते हैं। क्या तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो? क्या मतलब थर्ड वाला। हैव यू कंप्लीटेड ग्रेजुएशन? तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट कब कर चुके हो? व्हेन हैव यू कंप्लीटेड ग्रेजुएशन? क्या राम इंग्लिश सीख चुका है? हैज राम लर्नड इंग्लिश? राम इंग्लिश कैसे सीख चुका है? कैसे? हाउ हैज राम लर्नड इंग्लिश? क्या स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर चुके हैं? हैव स्टूडेंट्स प्रैक्टिस्ड, थर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस क्यों कर चुके? क्यों? व्हाई हैव स्टूडेंट्स प्रैक्टिस? स्टूडेंट्स ज्यादा इसलिए हैव लगाया मैंने, है ना? क्या बारिश हो चुकी है? हैज इट रेन्ड? बारिश क्यों हो चुकी है? व्हाई हैज इट रेन? क्या मैंने वीडियो शूट कर लिया है? हैव आई शॉट वीडियो? शूट का थर्ड फॉर्म शॉट। सो हैव आई शॉट वीडियो? मैंने वीडियो कैसे शूट किया है? हाउ हैव आई शूट वीडियो? क्या तुमने ऑनलाइन क्लास अटेंड की है? हैव यू अटेंडेड द ऑनलाइन क्लास? तुमने ऑनलाइन क्लास कितनी बार अटेंड किया? देखो कितनी बार। सो हाउ मेनी टाइम्स हैव यू अटेंडेड ऑनलाइन क्लास? जरा समझिएगा। क्या तुमने मोबाइल खरीदा है? हैव यू परचेज्ड मोबाइल? तुमने कौन सा मोबाइल खरीदा है भाई? व्हिच मोबाइल हैव यू परचेज्ड? ठीक है। क्या तुमने कंप्यूटर लाया है? हैव यू, अब लाना ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट। हैव यू ब्रॉट कंप्यूटर? तुमने किसका कंप्यूटर लाया? किसका? सो हुज कंप्यूटर हैव यू ब्रॉट? क्या तुमने नोट्स बनाए हैं? हैव यू मेड नोट्स? तुम
तुमने नोट्स कब बनाए हैं? When have you made notes? क्या सूरज ने खाना खाया है? Has सूरज eaten food? सूरज ने क्या खाया है? What has सूरज eaten? food तो हट जाएगा क्योंकि हमने क्या बोला ना कि सूरज ने क्या खाया? What has सूरज eaten? क्या तुमने मेरा नाम पुकारा है? Have you called my name? तुमने क्या पुकारा है? What have you called? ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब who पैटर्न बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? Who has है वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर आप गौर करेंगे तो हमारा जो पहला स्ट्रक्चर होता है ना, उसी में सब्जेक्ट की जगह who आता है। क्यों पता है? क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं होता ना गाइस। सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं होता तभी तो हम हु बोल रहे हैं ना। कौन से प्रश्न, कौन बाजार जा चुका है, कौन खाना खा चुका है, कौन आपसे बात कर चुका है, मतलब वी डोंट नो अबाउट द सब्जेक्ट इन दिस स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हु पैटर्न क्वेश्चंस। हु हैज है वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा यहां पे हेल्पिंग वर्ब है दो, सिंगुलर और प्लूरल की, हैज और हैव। कौन बाजार जा चुका है? हु हैज गॉन टू मार्केट। कौन कौन बाजार जा चुके? एक से ज्यादा के लिए क्वेश्चन, हु हैव गॉन टू मार्केट। कौन इंग्लिश सीख चुका है? Who has learned English? कौन कौन इंग्लिश सीख चुके हैं? Who have learned English? कौन इंग्लिश पढ़ा चुका है? Who has taught English? पढ़ाना, teach, थर्ड फॉर्म taught। कौन कौन इंग्लिश पढ़ा चुके हो? Who have taught English? कौन यहां आ चुका है? Who has come here? कौन यहां से जा चुका है? Who has gone from here? कौन फैन रिपेयर कर चुका है? Who has repaired a fan? कौन जादू दिखा चुका है? Who has shown magic? शो दिखाना, इसका थर्ड फॉर्म शॉन, शो, शॉड, शॉन। सो who has shown magic? कौन नोट्स बना चुका है? Who has made notes? कौन ऑनलाइन क्लास अटेंड कर चुका है? Who has attended ऑनलाइन क्लास? कौन एसएन कॉलेज में एडमिशन ले चुका है? Who has taken admission in एसएन कॉलेज? ठीक है ना? कौन कौन एसएन कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं? कौन कौन, एक से ज्यादा के लिए प्रश्न। Who have taken admission in एसएन कॉलेज? गाइस ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। एक बार पांचों में बनाकर देखते हैं। जैसे मैं इंग्लिश सीख चुका हूं, आई हैव लर्नड इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं सीख चुका हूं, आई हैव नॉट लर्नड इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश सीख चुका हूं? हैव आई लर्नड इंग्लिश। मैं इंग्लिश क्यों सीख चुका हूं? व्हाई हैव आई लर्नड इंग्लिश। कौन इंग्लिश सीख चुका है? हु हैज लर्नड इंग्लिश। Who has learned English? ध्यान दीजिएगा, जब काम अभी अभी खत्म हुआ हो वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ध्यान दीजिएगा मेरी फिर से बात को, जो काम अभी अभी प्रेजेंट में खत्म हुआ है या ऐसा काम जिसका प्रभाव, पास्ट का प्रभाव प्रेजेंट में अभी भी नजर आ रहा है, दिख रहा है कि हाथों पे आटा लगा हुआ है खाना बनाने के बाद, दिख रहा है कि व्यक्ति ने कोई काम में मेहनत की और पसीना अभी भी चेहरे पे नजर आ रहा है, किसी व्यक्ति ने कोई लेटर लिखा हो और अभी भी उसके हाथ में पेन है, तो समझ लेना वो काम प्रेजेंट का ही है। वो पास्ट का प्रभाव, काम का प्रभाव, एक्शन का प्रभाव प्रेजेंट पर पड़ रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तुम कुर्सी तोड़ चुके हो, यू हैव ब्रोकन अ चेयर। तुम कुर्सी नहीं तोड़ चुके हो, यू हैव नॉट ब्रोकन अ चेयर। क्या तुम कुर्सी तोड़ चुके हो? हैव यू ब्रोकन अ चेयर। तुम कुर्सी क्यों तोड़ चुके हो? व्हाई हैव यू ब्रोकन अ चेयर। कौन कुर्सी तोड़ चुका है? हु हैज ब्रोकन अ चेयर। राम यहां आ चुका है, राम हैज कम हियर। कम का थर्ड फॉर्म भी होता है कम। राम यहां नहीं आ चुका है, राम हैज नॉट कम हियर। क्या राम यहां आ चुका है? हैज राम कम हियर। या राम यहां कैसे आ चुका है? हाउ हैज राम कम हियर। कौन यहां आ चुका है? हु हैज कम हियर। बारिश हो चुकी है, इट हैज रेन्ड। बारिश नहीं हुई है, इट हैज नॉट रेन्ड। क्या बारिश हो चुकी है? हैज इट रेन्ड। बारिश क्यों हो चुकी है? Why has it rained? Who वाला बनेगा नहीं क्योंकि it बारिश के लिए आया हुआ है। फूल खिल चुके हैं, फूल, flowers have bloomed। bloom का थर्ड फॉर्म bloomed। फूल नहीं खिले हैं, flowers have not bloomed। क्या फूल खिल चुके हैं? have flowers bloomed। फूल कैसे खिल चुके हैं? कैसे? how have flowers bloomed। who वाला बनेगा नहीं क्योंकि फ्लावर सब्जेक्ट है, नॉन लिविंग सब्जेक्ट, हु पैटर्न बनेगा नहीं। गाइस ये तो मैंने आपको समझाया, जरा समझिएगा। लेकिन बहुत सौ के दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, मैं बाजार जा चुका हूं, क्या बाजार अभी गया हूं? नहीं भाई, हो सकता है काम को आधा घंटा हो गया हो, 1 घंटा हो गया हो, 2 घंटा हो गया हो। कैसे बनेगा सेंटेंस? जरा समझना।
मम्मी ने खाना बना लिया है और मम्मी को खाना बनाए हुए ही 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। पापा ने भगवान की पूजा कर ली है मतलब उनका काम पहले ही हो गया है। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा पहले ही काम हो चुका है। जरा समझ, वो मार्केट पहुंच चुका है, अभी नहीं पहुंचा है, पहले ही पहुंच गया, आधे घंटे पहले ही पहुंच गया। सेंटेंस कैसे बनेगा? क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा? बिल्कुल नहीं, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है ही नहीं। जरा समझिएगा मेरी बात। जो काम प्रेजेंट में खत्म नहीं हो रहा वो प्रेजेंट का सेंटेंस कैसे होगा? मम्मी ने खाना बना लिया, सपोज मम्मी को खाना बनाए हुए आधा घंटा हो गया है। अब आधा घंटा ये तो पास्ट का है ना भाई, प्रेजेंट कैसे बोल सकते हो आप इसको? ये प्रेजेंट कैसे होगा? नहीं बन सकता। जैसे देखो, शिवाय खिलौनों से खेल चुका है। अब शिवाय ने खिलौने रख भी दिए हैं और शिवाय अब मोबाइल में गेम खेल रहा है। जरा समझिएगा, शिवाय खिलौनों से खेल चुका है, अभी थोड़ी ना, अभी तो वो वीडियो में मतलब मोबाइल में गेम खेल रहा है भाई। खिलौनों से खेल चुका है, आधे घंटे पहले उसने खिलौने रख दिए। क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है? हो ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल, इट कांट बी द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि वो काम पास्ट में हो गया है। पास्ट वाले को प्रेजेंट कैसे बना सकते हैं? आपके दिमाग में चल रहा हो, फिर बनाएंगे कैसे? शिवाय खिलौनों से खेल चुका है, वो काम पहले ही हो चुका है, आधे घंटे पहले, तो क्या ये प्रेजेंट में बनेगा? नहीं भाई, हो ही नहीं सकता, सेंटेंस बनेगा ही नहीं प्रेजेंट। लेकिन बना दिया जाता है, बना दिया जाता है, वो गलत होता है, सेंस ही नहीं है। जरा समझियो। फिर आपके दिमाग में चल रहा होगा बनाएंगे कैसे? यहां देखिए मैंने कॉन्सेप्ट लिखी। कॉन्सेप्ट क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता ही नहीं, भले उसमें चुका चुकी चुके आकर हैं वो आते हो, भले उसमें आ ई ए या ई आकर हैं हुए आता हो, भले लिया है, ले लिया है, दिया है, दे दिया है, ली है, दिए, इस तरह के वर्ड्स आए, लेकिन दैट टेंस कैन नॉट बी कॉल्ड बाय अस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। व्हाई? बिकॉज द इफेक्ट ऑफ द पास्ट टेंस डज नॉट कम फॉरवर्ड इन प्रेजेंट। आता ही नहीं ना। शिवाय खिलौनों से खेल चुका है, उसका प्रभाव प्रेजेंट में पड़ ही नहीं रहा है। अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा कैसे? फिर जरा समझिए। शिवाय तो अभी मोबाइल में गेम खेल रहा है, उसका खिलौने से खेलना तो हो गया कब से। शिवाय खिलौनों से खेल चुका है। अगर ऐसा सेंटेंस अब बनेगा कैसे? यहां 2 ऑप्शन है बनाने के, यहां 2 स्ट्रक्चर ये मैंने दिए। देखो, या तो इसमें बनाओ या इसमें बनाओ। अगर आप चाहते कि वो प्रेजेंट परफेक्ट में बने तो क्या बनाओ? शिवाय खिलौनों से खेल चुका है, मतलब आप बोलो शिवाय पहले ही खिलौनों से खेल चुका है। शिवाय हैज ऑलरेडी प्लेड विद द टॉयज। मम्मी खाना बना चुकी है, पहले ही बना चुकी है, मतलब काम पहले ही हो चुका है। मदर हैज ऑलरेडी कुक्ड फूड। ये दूसरा तरीका है बनाने का, याद रखना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। अगर आप बनाना ही चाहते हैं तो इसमें बनाओ, एग्जैक्ट होगा, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं बना सकते दोस्त। इलेक्ट्रिशियन ने फैन रिपेयर कर दिया है, इलेक्ट्रिशियन हैज ऑलरेडी रिपेयर्ड द फैन, मतलब पहले ही कर दिया, अभी नहीं किया उसने, अभी काम खत्म नहीं हुआ, पहले ही करके चला गया, 1 घंटे पहले ही वो फैन रिपेयर करके चला गया। मम्मी ने खाना पहले ही बना लिया, सो मदर हैज ऑलरेडी कुक्ड फूड। क्या सूरज ने खाना खा लिया? हाँ, उसने तो पहले ही खाना खा लिया, पहले ही खाना खा लिया, मतलब अभी थोड़ी ना खाया उसने, पहले ही खाना खा लिया। तो सूरज हैज ऑलरेडी ईटन फूड। क्या बारिश हो गई? यार पहले ही हो गई है भाई। इट हैज ऑलरेडी रेन्ड। क्या तुमने कॉलेज में एडमिशन ले लिया? ले लिया भाई, 2 दिन हो गए, पहले ही ले लिया है मैंने कॉलेज में एडमिशन। आई हैव ऑलरेडी टेकन एडमिशन इन कॉलेज। वो यहां आ गया है क्या? हाँ, वो पहले ही आ गया है। सो ही हैज ऑलरेडी कम हियर। ऑलरेडी कम हियर ये लगाना पड़ेगा जो काम पहले ही हो चुका है ना। या फिर आप लगाएंगे सब्जेक्ट इज एमआर, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। बहुत पढ़ने के बाद, समझने के बाद चीजों को बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। बहुत कुछ पढ़ रखा है, बहुत कुछ समझ रखा है, उसके आधार पर। और ये सब कॉन्सेप्ट मेरे नहीं है गाइस, ये किताबों में मिलते हैं, एक्सपर्ट्स के कॉन्सेप्ट हैं, मेरे कॉन्सेप्ट नहीं है। सब्जेक्ट इज एमआर, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। राम ने खाना खा लिया पहले ही, सो राम इज ईटन फूड। उसने सेंटेंस बना ली है पहले ही, सो ही इज मेड सेंटेंस। मैंने गाना गा लिया है पहले ही, आई एम संग अ सॉन्ग। रोहन ने मुझे धोखा दे दिया है, बहुत बार दे दिया, पहले ही दे दिया, रोहन इज चीटेड मी। अंकुश ने नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, अंकुश इज प्रिपेयर्ड नोट्स। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसा काम जो प्रेजेंट में अभी अभी खत्म हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन ऐसा काम जो प्रेजेंट में अभी खत्म ही नहीं हुआ, वो पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन हम चुका है, आया है, ले लिया है, दे दिया, इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेजेंट में। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, देयर विल बी 2 ऑप्शन व्हिच यू हैव, एंड व्हाट आर दोस 2 ऑप्शंस? दीज आर द स्ट्रक्चर्स हियर ऑन द स्क्रीन you can use if the work has done already before. So you will use this kind of structure, not you will use present perfect tense structure. सब्जेक्ट हैज ऑलरेडी, वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जैसे देखो, मैंने पहले ही खाना खा लिया है, सो आई हैव ऑलरेडी ईटन फूड, या आई एम ईटन फूड। इसका मतलब क्या होगा? ये सेंटेंस क्या बताएगा कि काम पहले ही हो चुका है, प्रेजेंट में नहीं हुआ है।
पहले ही हो चुका है, मम्मी ने खाना बना लिया है, मदर हैज ऑलरेडी कुक्ड फूड या मदर इज कुक्ड फूड। उसने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है, ही हैज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर या ही इज इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। मैंने सेंटेंस पहले ही बना लिए है, आई हैव ऑलरेडी मेड सेंटेंस या आई एम मेड सेंटेंस। तुमने सेंटेंस ट्रांसलेट कर लिए है, यू हैव ऑलरेडी ट्रांसलेटेड सेंटेंस या यू आर ट्रांसलेटेड सेंटेंस। क्या मेरी बात समझ में आई? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कंफ्यूजन है तो मैं क्लियर अभी करूंगा, जल्दी बताओ। कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बताओ क्या इसमें कंफ्यूजन नजर आ रहा है आपको? अगर कंफ्यूजन है तो मुझे जरूर बताएं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी। गुड इवनिंग टू यू ऑल, कम ऑन गाइस, मुझे बताइए, इज देयर एनी कंफ्यूजन इन योर माइंड अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? ऐसा काम जो अभी अभी खत्म हुआ है उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना, लेकिन जो काम पहले ही खत्म हो चुका है उसके लिए दो स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, ये दोनों स्ट्रक्चर सिर्फ अफर्मेटिव में इस्तेमाल होते हैं, बाकी दूसरे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न के लिए ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते ही नहीं। इज इट ओके? ठीक, क्योंकि काम या तो प्रेजेंट में हो चुका होगा, नहीं तो उसके लिए तो बनाना ही नहीं है ना बाकी। चलो आ गया समझ में? मिस बोरियाले, खुशी का दीवाना, आई हैव ऑलरेडी प्लेड द क्रिकेट, एग्जैक्ट, मतलब आपको समझ में आ चुका है। चलो वापस आता हूं मैं, वापस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या, प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस ले लो फटाफट। सब्जेक्ट हैज अ वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैं गाना गा चुका, आई हैव संग द सॉन्ग। तुम डांस कर चुके हो, यू हैव डांस्ड। मम्मी ने अभी अभी खाना बनाया, मदर हैज कुक्ड फूड जस्ट नाउ। उसने अभी अभी सेंटेंस ट्रांसलेट की है, शी हैज ट्रांसलेटेड सेंटेंस जस्ट नाउ। मैंने अभी अभी प्रेजेंट परफेक्ट, देखिए अभी अभी समझाया ना मैंने, भाई पसीना टपक रहा है, अभी अभी समझाया। पास्ट का इफेक्ट अभी, मैंने अभी अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझाया। आई हैव टॉट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जस्ट नाउ, अभी तो समझाया ना। सो आई हैव टॉट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जस्ट नाउ। आपने कॉन्सेप्ट अभी अभी समझा है, सो यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट जस्ट नाउ। अभी समझाया ना, तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, बनाना शुरू करें? चलो बनाना शुरू करते हैं। उसने अभी नया मोबाइल लिया है या उसने अभी नया मोबाइल खरीदा है, जल्दी ट्रांसलेट करो। उसने अभी नया मोबाइल खरीदा है, जल्दी बनाओ। उसने अभी नया मोबाइल खरीदा है। आप लोगों को भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? कोई डाउट, कोई पूछना चाहते हो? ठीक, उसने अभी अभी नया मोबाइल खरीदा है। कैसे बनेगा दोस्तों, जल्दी बनाओ। उसने अभी अभी नया मोबाइल खरीदा है। उसने अभी अभी नया मोबाइल खरीदा है, सेंटेंस क्या होगा? उसने अभी अभी नया मोबाइल, उसने अभी अभी नया मोबाइल खरीदा है, सेंटेंस क्या होगा? जल्दी बनाओ। उसने अभी अभी नया मोबाइल खरीदा है। उसने अभी अभी नया मोबाइल खरीदा है। गाइस जल्दी बताओ मुझे। He has purchased new mobile now. Exact. अंकुश, he has purchased new mobile. न्यू तो बोला ही नहीं था मैंने। मिस बोरियाली, he has purchased new mobile. ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो नया भी बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। He has just purchased new mobile. सही है श्रीराम। निकिता, he has purchased new mobile now. ठीक है, नो प्रॉब्लम। हर्ष यादव, he has purchased new phone now. नो प्रॉब्लम। He has purchased a new mobile. now तो लिखा नहीं गुप्ता जी। He has already purchased a mobile. अभी अभी खरीदा है तो ऑलरेडी कैसे बोलेंगे भाई? जरा समझिएगा, खुशी का दीवाना समझना। जब मोबाइल अभी अभी खरीदा है तो ऑलरेडी क्यों बोलेंगे? ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही खरीद चुका है, तो पहले थोड़ी नहीं खरीदा है, अभी अभी खरीदा है। कम ऑन, सेंटेंस क्या होगा जरा समझना। उसने अभी अभी नया मोबाइल खरीदा है, तो ही हैज परचेज्ड अ न्यू मोबाइल। अभी अभी अगर मैं बोल रहा हूं सो जस्ट नाउ, और अगर किसी ने बोला है अभी, नाउ भी बोल सकते हैं। ठीक, दूसरा सेंटेंस लिखना। मेरे पापा ने मुझे बस अभी पीटा है। बस अभी पीटा है, सेंटेंस बनाओ जल्दी से। मेरे पापा ने मुझे जस्ट अभी पीटा है, क्या सेंटेंस बनेगा? जल्दी बनाओ। मेरे पापा ने मुझे बस अभी पीटा है। मेरे पापा ने मुझे बस अभी पीटा है, क्या सेंटेंस बनेगा? जल्दी बनाओ। मेरे पापा ने मुझे बस अभी पीटा है। He has purchased new mobile now. Exact.
मेरे पापा ने मुझे जस्ट अभी पीटा है। माई फादर हैज बिटन मी जस्ट नाउ, एग्जैक्ट है अंकुश। मिस बोरियाले, माई फादर हैज बिटन मी जस्ट नाउ, एग्जैक्ट है बोरियाले। माई फादर हैज जस्ट बिटन मी, ये भी चलेगा श्रीराम, बहुत बढ़िया। माखन पवार, ही हैज परचेज न्यू फोन नाउ, एग्जैक्ट है। आगे बढ़ो पिंकी मोरे, ही हैज परचेज न्यू मोबाइल नाउ, एग्जैक्ट। ही हैज परचेज अ न्यू मोबाइल नाउ, ऐसा लिखना है शिवानी जल्दी। माई फादर हैज बिटन मी जस्ट नाउ, एग्जैक्ट है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो दोस्तों, आगे बढ़ो। सेंटेंस, न्यू सेंटेंस, ठीक, न्यू सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस। रोहन ने अभी खाना नहीं खाया है, जल्दी बनाओ। रोहन ने अभी खाना नहीं खाया है, क्या बनने वाला है, जल्दी बनाओ। रोहन ने अभी खाना नहीं खाया है, जल्दी बनाओ। रोहन ने अभी खाना नहीं खाया है, जल्दी गाइस, रिप्लाई फास्ट, क्योंकि हमको आगे बढ़ना रहता है, इसलिए रिप्लाई फटाफट कीजिए, जल्दी ऑनलाइन आइए, कम ऑन। रोहन हैज नॉट ईटन फूड नाउ, बहुत बढ़िया अंकुश। रोहन हैज नॉट ईटन फूड नाउ, ठीक, बहुत बढ़िया। वर्षा सही है बेटा। श्रीराम एग्जैक्ट है। माई फादर हैज बिटन मी जस्ट नाउ, पिंकी मोरे सही है। नौसाद, रोहन हैज नॉट ईटन फूड नाउ, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। रोहन हैज नॉट ईटन फूड नाउ, निकिता, रोहन हैज नॉट ईटन फूड नाउ, एग्जैक्ट है बेटा, आगे बढ़ो। एप कंपेनर कौन है, कैंपेनर, एप कंपेनर नाम क्या है मुझे बताएंगे आप। एप कैंपेनर कौन है भाई, नाम बताओगे मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिर। रोहन हैज नॉट ईटन फूड नाउ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे पापा ने बिजनेस शुरू नहीं किया है, जल्दी बनाओ। मेरे पापा ने बिजनेस शुरू नहीं किया है, जल्दी सेंटेंस बनाओ। मेरे पापा ने बिजनेस शुरू नहीं किया है, जल्दी बनाओ। मेरे पापा ने बिजनेस शुरू नहीं किया है, मेरे पापा ने बिजनेस शुरू नहीं किया है, क्या सेंटेंस बनने वाला है। मेरे पापा ने अभी बिजनेस शुरू नहीं किया है, सेंटेंस क्या बनेगा, जल्दी बनाओ। मेरे पापा ने अभी बिजनेस शुरू नहीं किया है। माई फादर हैज नॉट स्टार्टेड बिजनेस, एग्जैक्ट। मितांशी भी आ गए आज, बहुत बढ़िया बेटा। रोहन हैज नॉट ईटन फूड नाउ, एग्जैक्ट। माई फादर हैज नॉट स्टार्टेड द बिजनेस, खुशी सही है, खुशी का दीवाना। गुप्ता जी, माई फादर हैज नॉट स्टार्टेड बिजनेस, न्यू कहां से आ गया, नाउ बोल दोगे चल जाएगा। माई फादर हैज नॉट स्टार्टेड बिजनेस, एग्जैक्ट, हाँ बाद में लिख दिया है। रूपाली धोपे, माई फादर हैज नॉट स्टार्टेड की स्पेलिंग क्या आएगी, STARTED, स्टार्टेड है ना। आगे हर्ष यादव, माई फादर हैज नॉट स्टार्टेड बिजनेस, एग्जैक्ट है। आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, कम ऑन गाइस, कम ऑन, आगे बढ़ना है, चलो ठीक है। नेक्स्ट, क्या तुमने टीचर से क्वेश्चन पूछा है, जल्दी बनाओ। क्या तुमने टीचर से क्वेश्चन पूछा है, क्या तुमने टीचर से क्या तुमने टीचर से प्रश्न पूछा है, क्या तुमने टीचर से प्रश्न पूछा है, जल्दी बनाओ। क्या तुमने टीचर से प्रश्न पूछा है, गाइस फटाफट बनाइएगा। जितने भी लोग लाइव है कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने स्टेटस पे अभी की अभी शेयर जरूर कर लीजिएगा, इससे मदद मिलती है। वो बच्चे जो लाइव जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, अभी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कम ऑन गाइस, अपने ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप में, उसमें शेयर जरूर कीजिएगा। कम ऑन, चैनल को हेल्प मिलती है बच्चों इससे ज्यादा। कम ऑन जल्दी, क्या तुमने टीचर से क्वेश्चन पूछा है, क्या बनने वाला है, क्योंकि ये है हमारा क्वेश्चन। तो क्या तुमने मतलब यू के साथ क्या आने वाला है, हैव यू आस्क्ड क्वेश्चन टीचर से, फ्रॉम टीचर, या टू टीचर भी लगा दिया तो कोई गलत है नहीं। सो हैव यू आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम टीचर। क्या राधा ने तुम्हारे पैसे चुराए हैं, क्या राधा ने तुम्हारे पैसे चुराए हैं, जल्दी बनाना। क्या राधा ने तुम्हारे पैसे चुराए हैं, क्या बनने वाला है,
क्या राधा ने तुम्हारे पैसे चुराए हैं? हैव यू आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम टीचर? एग्जैक्ट है रूपाली। हैव यू आस्क्ड क्वेश्चन टू टीचर? नो प्रॉब्लम। हैव यू आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम टीचर? सही है। माई फादर हैज नॉट स्टार्टेड बिजनेस, मितांशी सही है बेटा, आगे बढ़ो। क्या राधा ने तुम्हारे पैसे चुराए हैं? जल्दी बनाओ। क्या राधा ने तुम्हारे पैसे चुराए हैं? जल्दी बनाना। क्या राधा ने तुम्हारे पैसे चुराए हैं? हैज राधा स्टोलन योर मनी? एग्जैक्ट। हैव राधा, नौसाद हैव क्यों लगेगा? राधा कितनी है? एक है, तो लगने वाला है हैज राधा। हैज राधा स्टोलन योर मनी? हैज राधा स्टोलन योर मनी? एग्जैक्ट। हैज राधा स्टोलन योर मनी, तो नौसाद सुधारना उसको बेटा, है ना। आगे बढ़ते हैं। हैज राधा स्टोलन योर मनी? एग्जैक्ट। जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या तुम मेरी बातों को समझ चुके हो? जल्दी बनाओ। क्या तुम मेरी बातों को समझ चुके हो? क्या तुम मेरी बातों को समझ चुके हो? क्या तुम मेरी बातों को समझ चुके हो? सेंटेंस क्या बनने वाला? जल्दी बनाओ। क्या तुम मेरी बातों को समझ चुके हो? बहुत खूब। हैज राधा स्टोलन योर मनी? क्वेश्चन मार्क जरूर लगाए। नौसाद एग्जैक्ट। नौसाद, जहां तक मैं जानता हूं शायद पंधाना में आप आए थे लास्ट ईयर, समर सीजन में। लास्ट ईयर सही हूं मैं तो जरूर बोलिएगा यस, है ना। क्या आप पंधाना में लास्ट ईयर समर सीजन में थे वहीं पर? नौसाद, हैज राधा स्टोलन योर मनी? स्टोलन की स्पेलिंग क्या होती है दोस्तों? ये देखिए मैंने यहां लिखी है, STOLEN। कम ऑन। क्या तुम मेरी बातों को समझ चुके हो? अंकुश, हैव यू अंडरस्टूड माई थिंग्स? क्या बात है अंकुश, बिल्कुल सही पे सही लिख रहा है, इनाम का हक तो बनता है। हैव यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? वर्षा सही है बेटा। गुप्ता जी, हैव यू अंडरस्टैंडेड नहीं होता गुप्ता जी, अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड होता है। जल्दी बनाओ। हैज राधा स्टोलन योर? पितांशी सही है, पिंकी मोरे सही है। हैज राधा स्टोलन योर मनी? क्वेश्चन मार्क जरूर लगाए। हैव यू अंडरस्टूड माई टॉक्स? माई टॉक्स भी एग्जैक्ट है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। जल्दी बनाइए दोस्तों। क्या तुम मेरी बातों को समझ चुके हो? क्या बनने वाला है? हैव यू गॉट माई पॉइंट्स? तो अंडरस्टूड की जगह गॉड भी लग दिया, गेट मतलब भी समझना होता है, थर्ड फॉर्म गॉड में लिख दिया, हैव यू गॉट माई पॉइंट्स। ठीक है, आगे। क्या अभी बारिश हुई है? जल्दी बनाओ। क्या अभी बारिश हुई है? कम ऑन। क्या अभी बारिश हुई है? क्या सेंटेंस बनने वाला है? जल्दी बनाओ। क्या अभी बारिश हुई है? जल्दी बनाओ। क्या अभी बारिश हुई है? सेंटेंस क्या बनने वाला है? क्या अभी बारिश हुई है? यस, नो प्रॉब्लम। हैज इट रेन्ड नाउ? श्रीराम सही है, श्रीराम का सबसे पहले रिप्लाई आ गया है। कम ऑन गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्या अभी बारिश हुई है? क्या अभी बारिश हुई है? क्या अभी बारिश हुई है? क्या बनने वाला है? हैज इट रेन्ड नाउ? वर्षा सही है बेटा। अंकुश, हैज इट रेन्ड नाउ? हैज इट रेन्ड नाउ? कम ऑन गाइस, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सो क्या बनेगा? हैज इट रेन्ड नाउ? क्या अभी बारिश हुई है? WH पैटर्न देखते हैं बच्चों, WH पैटर्न। ठीक है, सेंटेंस में बना रहा हूं WH पैटर्न। तुमने KGF कितनी बार देखी है? तुमने KGF कितनी बार देखी है? बताओ फटाफट। तुमने KGF कितनी बार देखी? मूवी का नाम है ना। तुमने KGF कितनी बार देखी है? जल्दी बनाओ। तुमने KGF कितनी बार देखी है? सेंटेंस क्या बनने वाला है? कम ऑन गाइस, तुमने KGF कितनी बार देखी है? सेंटेंस क्या बनने वाला है? जल्दी मुझे बताओ। तुमने KGF कितनी बार देखी है? क्या बात कर रहे हो? बहुत बढ़िया अंकुश। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू वॉच्ड KGF? बिल्कुल सही, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू वॉच्ड KGF? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार रिस्पॉन्ड है। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू वॉच्ड KGF मूवी? ठीक है, नो प्रॉब्लम। जल्दी बनाओ दोस्तों, जल्दी बनाओ।
कितनी बार के लिए वर्ड क्या आता है? हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स, इसका मतलब होता है कितनी बार, या इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं हाउ ऑफन, या जिसको कभी कभी हाउ ऑफ्टन भी बोला जाता है। अब क्वेश्चन, हैव यू वॉच्ड KGF, सो हाउ मेनी टाइम्स हैव यू वॉच्ड KGF, या हाउ ऑफन हैव यू वॉच्ड KGF, दोनों सही होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सूरज ने ग्रेजुएशन कहां से किया है? सूरज ने ग्रेजुएशन कहां से किया है? क्वेश्चन क्या होगा? जल्दी बनाओ। सूरज ने ग्रेजुएशन कहां से किया है? क्या बनने वाला है? जल्दी बनाओ। सूरज ने ग्रेजुएशन कहां से किया है? सेंटेंस क्या बनेगा? पिंकी मोरे सही है। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू वॉच्ड KGF मूवी एग्जैक्ट है। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू वॉच्ड KGF सही है। माखन पवार, पिंकी मोरे, रूपाली धूपे सब सही है। निकिता यादव, खुशी का दीवाना, नौसाद खान, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू वॉच्ड KGF। माखन पवार, एज ए ट्रेंड नाउ, ये भी सही है। वेयर हैज रोहन कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, वर्षा गलत है कुछ तो। कहां से बोल रहा हूं मैं, कहां से? कम ऑन गाइस, कम ऑन। क्या होना चाहिए? कहां से के लिए क्या वर्ड आएगा? कहां से के लिए बता देता हूं, फ्रॉम वेयर, कहां से? फ्रॉम वेयर। अब बनाओ बराबर, जल्दी बनाओ। फ्रॉम वेयर हैज सूरज कंप्लीटेड ग्रेजुएशन एग्जैक्ट, जल्दी बनाओ दोस्तों। फ्रॉम वेयर हैज सूरज कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, श्रीराम सही। डन ग्रेजुएशन, कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, नो प्रॉब्लम, दोनों सही होंगे। फ्रॉम वेयर आना चाहिए। वर्षा, अभी भी आपने वेयर छोड़ दिया है। आगे बढ़ो फटाफट, चलो अगला। हमने किस गांव से कार को टर्न किया है? हमने किस गांव से कार को टर्न किया है? जल्दी बनाओ, देखते कितने लोग सही बना पाते हैं। हाँ, हमने किस गांव से, फ्रॉम विच विलेज, किस गांव से हमने कार को टर्न किया है? कम ऑन, जल्दी बनाओ। हमने किस गांव से कार को टर्न किया? जल्दी बनाना दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर जाना है। फ्रॉम विच विलेज हैव वी टर्न द कार, श्रीराम सही है। फ्रॉम वेयर हैज सूरज कंप्लीटेड ग्रेजुएशन सही है। ग्रेजुएशन की स्पेलिंग बस थोड़ी सी ध्यान देना। ग्रेजुएशन की स्पेलिंग ये होगी, ये ग्रेजुएशन की स्पेलिंग है। हमने किस गांव से कार को टर्न किया है? किस गांव से क्या आने वाला है? किस गांव से? फ्रॉम विच विलेज, ठीक है ना। हैव वी टर्न्ड कार को, हैव वी टर्न्ड अ कार। सो फ्रॉम विच विलेज हैव वी टर्न्ड अ कार?